आज मैं एरिया अंडर सिंपल कर्व पर क्वेश्चन करूंगा। 2 क्वेश्चन लिखा हूं। पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं। इसमें यह है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो यह जो एलिप्स है, इस एलिप्स का फिगर हम ऐसे बनाएंगे। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो इस पर y का ये 9 है तो b, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3 और इसका x के नीचे 4 है तो यहाँ पर 2 और यहाँ भी 2। तो एलिप्स का फिगर हो जाएगा ये इस तरह से। ये एलिप्स है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 3। तो हमें ये पूरे एलिप्स की एरिया निकालनी है। तो इतने की एरिया निकालकर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरे एलिप्स की एरिया आ जाएगी। तो हेंस द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू y dx और इंटू 4 और लिमिट हो जाएगा 0 से 2 की। अब y की वैल्यू हम एलिप्स के इक्वेशन से निकालेंगे। तो एलिप्स का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इसे हम लिख सकते हैं, इस 4 को बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम लिख देंगे 4 इंटू 0 to 2। ये 0 to 2 क्यों हुआ? क्योंकि ये सेंटर है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 है, तो इसलिए 0 to 2 की लिमिट ली गई है। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 3/2 और अंडर रूट 4 को 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। ये 3/2 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 6 0 to 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे तो फार्मूला होता है x/2 अंडर रूट यही चीज 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस a स्क्वायर बाय 2 अर्थात 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/2 और लिमिट 0 to 2 की। अब हम इसको लिमिट रखेंगे 6। अब x के यहाँ पर 2 रखेंगे, x के यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कट जाएगा तो ये 0 हो गया, प्लस यह 2 है साइन इनवर्स 2/2 माइनस, अब x के यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 6 इंटू 2 और साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2 विच इज इक्वल टू 6π। तो इस तरह से इस एलिप्स की पूरे एलिप्स की एरिया 6π हो गई। पूरे एलिप्स की एरिया। इसका भी कोऑर्डिनेट अगर आप लिखना चाहें तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -3 और इसका कोऑर्डिनेट -2, 0।
अब इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें ये लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल टू √3y एंड सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम इसमें सर्किल बनाते हैं। ये सर्किल है, यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, यह y एक्सिस और ये x एक्सिस, और सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। इसका सेंटर 0 0 और रेडियस 2 है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 0। अब लाइन है x इक्वल टू, लाइन है x इक्वल टू √3y, या इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/√3x। तो ये लाइन इसको इंटरसेप्ट करेगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन है y इक्वल टू 1/√3x। ये इधर भी है लाइन, लेकिन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया निकालनी है इस लाइन के और ये सर्किल के और एक्स एक्सिस के बीच के एरिया हमें निकालनी है। मतलब हमें ये एरिया निकालनी है, ये एरिया, ये जो सैलिड पोर्शन है इसके एरिया है, ये एरिया हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें इलिप्स के इक्वेशन और लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा जिससे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाए। तो सर्किल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर अपान 3 हो गया, क्योंकि y की वैल्यू है x अपान √3। तो x स्क्वायर अपान 3 इक्वल टू 4। तो इसे हम लिख सकते हैं r 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर अपान 3 इक्वल टू 4, r x स्क्वायर इक्वल टू 3, r x इक्वल टू प्लस माइनस √3। अर्थात इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। और y का भी कंपोनेंट निकाल लें, तो इसको अगर हम रख दें तो हेंस y इक्वल टू x √3, x अपान √3। तो x की जगह पर अगर हम √3 रख दें तो प्लस माइनस √3 प्लस माइनस √3 अपान प्लस माइनस √3। तो आ गई इसकी वैल्यू 1। अर्थात इस कोऑर्डिनेट इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो यस की वैल्यू +3 होगा, प्लस √3 होगा, और y की वैल्यू √3 है, y की वैल्यू √3 है ये। तो ये लेते हैं, तो ये हो गया 1 हो गया। अर्थात इसका कोऑर्डिनेट हो गया √3, 1। अब हमें ये एरिया निकालने के लिए यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो इसके एरिया जो हो जाएगी, एक तो इधर की एरिया और एक इधर की एरिया। तो मान लिया ये पॉइंट है हमारा O, यह पॉइंट O है, और यह A है, और ये B है, और ये C है। तो द रिक्वायर्ड एरिया, required area is equal to area
ऑफ ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी। तो अब एरिया ऑफ ओ ए बी लिखने के लिए वाई डी एक्स हम लगाएंगे, लेकिन या हम एरिया ओ ए बी की एरिया हम वैसे भी लिख सकते हैं। यह ट्रायंगल है तो यह ट्रायंगल ओ ए बी है, ट्रायंगल ओ ए बी। तो क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो बेस की लंबाई कितनी है, ये √3 है, यहां से √3 है ये, इंटू √3 और इंटू ये परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, इंटू 1 प्लस, अब इसको हम इंटीग्रेट करके निकालेंगे, ये वाई डी एक्स सर्किल का से वाई का वैल्यू निकालेंगे, वाई डी एक्स और लिमिट क्या हो जाएगा √3 से 2 तक, √3 से 2 तक ये। तो अब इसे हम लिख सकते हैं √3/2 प्लस इंटीग्रेशन साइन √3 से 2 तक की लिमिट है, और y की वैल्यू सर्किल से हो जाएगी, सर्किल के इक्वेशन से √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको हम लिख सकते हैं √3/2 प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला लगा देना इंटीग्रेशन की, और प्लस 4/2 और साइन इनवर्स x/2, लिमिट √3 से 2 की। अब इसको हम लिख देंगे √3/2 प्लस, इसमें 2 रख रहे हैं तो ये 2 कट जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, इसके बाद प्लस इसका 2 और ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाती है π/2, इसके बाद माइनस √3 रखेंगे इसमें, यक्स के यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/2 और ये 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस 4/2 2 और साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू हो जाएगी यह 60 डिग्री अर्थात π/3। तो अब इसे हम लिख सकते हैं √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3। अब ये √3/2 कट गया और पाई माइनस π/3, 2π/3 जो है यह π/3 हो गया। तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड एरिया है यह π/3 के इक्वल हो गई। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए मैं इसको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया हूँ, √a² माइनस x² वाला फार्मूला। अब इसके बाद लिमिट रखने में 2 रखा पहले, तो यह 2/2 तो 1 हो जाएगा और 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 है और ये साइन इनवर्स 2/2 1, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2। उसके बाद माइनस √3 रखेंगे तो √3/2 और ये 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो √3/2 हो गया, फिर माइनस यह 2 और x की जगह पर √3 रखेंगे, साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू, साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू होती है 60 डिग्री अर्थात π/3। तो ये हो गया √3/2 और ये 2 कट गया, पाई हो गया, माइनस √3/2 माइनस 2π/3।
ये √3/2 और ये √3/2 प्लस माइनस से कट गया और ये पाई माइनस 2π/3 π/3 हो गया। तो इसलिए जो रिक्वायर्ड एरिया है वह π/3 के बराबर होगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।